to my video. Myself Ajay Bhartiya from Bullet Investment. तो आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने आज तक अच्छा रिटर्न दिया है। नॉर्मली ये जो हमारी सीरीज है ना म्यूचुअल फंड वाली सीरीज, उसमें अलग अलग जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं वो स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे ही एक स्कीम है जो एक फंड हाउस है, इंडिया का बहुत बड़ा फंड हाउस है और उसका ये फंड है। तो नॉर्मली पहले ये बात कर दूं कि ये पूरी जो सिस्टम स्टार्ट की है, मतलब यूट्यूब के द्वारा मैं जो SIPs के बारे में, शेयर मार्केट्स के बारे में, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ ना, वो मेरा एक ही इंटेंशन है कि जो इंडिया के जो भी मतलब यूथ है, मतलब 20s के जो मतलब 20s की इनिशियल स्टेज में है या 30s के मिड स्टेज में है या 40s के बस एंड में है, तो चाहता हूं कि ऐसे सारे लोग ये टाइप ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि अगर एक बार इसमें आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और इसमें अगर आप कंटिन्यू रहे ना, आई प्रॉमिस दैट कि यू विल रिमेम्बर मी। बस इतने से ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है कि लोग चाहते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आता है ना नाम, तो ये चाहते हैं कि मतलब 50,000 लाख रुपीस इन्वेस्ट नहीं। मैं ये चाहता हूं कि कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना, कॉलेज आउटगोइंग स्टूडेंट, वो भी 500 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास मतलब इनकम नहीं सोर्स ज्यादा है तो फिर भी कम से कम 500 का स्टार्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। इससे हमारी डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टार्ट होगी और साथ साथ में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम भी बना के चलेंगे, राइट। तो बात करते हैं, आप देखते हैं कौन सा फंड हाउस है ऐसा, कौन सा उसका फंड है और कितने % उसने रिटर्न दिया है। अगर किसी आदमी ने एक छोटी सी अमाउंट से भी शुरुआत की होती 10 साल पहले, 20 साल पहले, हाउ मच दे गेट द रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। लेकिन ये फंड मैं पहले बताऊं उससे पहले प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक us and hit the like button, and also if you don't subscribe now, so please subscribe now. Okay, so वो और कोई नहीं लेकिन वो है HDFC म्यूचुअल फंड। इट्स सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया एज अ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में रैंक होता है AUM के वजह से। जो फंड की आज हम चर्चा करने वाले हैं, It's known as a HDFC Top 100 फंड। पहले ये समझा दूं कि ये कौन सी कैटेगरी का फंड है, क्योंकि टॉप 100 फंड का मतलब क्या आप एटलीस्ट समझ तो गए होंगे टॉप 100 का मतलब क्या होगा। फिर भी नॉर्मली शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती है वो तीन टाइप की कंपनियां होती है। फर्स्ट लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैपिटल कंपनी, ओके। मिड कैप, दैट मींस मिड कैपिटल कंपनी, एंड इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। नॉर्मली आगे होती है, माइक्रो कैप भी होती है, वगैरह होती है, लेकिन सेबी का जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन इसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे जिसमें इन्वेस्ट करे ऐसा नहीं है, उसकी भी एक गाइडलाइन बनाई है सेबी के द्वारा, जो गाइडलाइन को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और बाद में वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर को भी पैसे लगे होते हैं। सो सेबी कभी नहीं चाहती कि छोटे इन्वेस्टर के पैसे डूब जाए, सो क्योंकि ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। तो लार्ज कैप कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल उससे ज्यादा हो, राइट। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है। मिड कैप मतलब 7,000 to 20,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनियां होती है वो सारी मतलब मिड कैप कंपनियां होती है। और 7,000 करोड़ से जो कम कैपिटल होता है जिसके पास, वो कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी बताते हैं। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। आपको मालूम है कि हमारा घर जो होता है वो एक प्रॉपर उसकी वैल्यू होती है, जैसे 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास उतने रुपए पड़े हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई आपके ये वैल्यू, ये जो मकान है या घर है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बताते हो 20 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, तो ये कैपिटल होता है। ऐसे ही कंपनी की भी एक वैल्यू होती है और ये वैल्यू अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा हो तो इट इज नोन एज अ लार्ज कैप कंपनी। और सेबी जो ब्लू चिप कंपनी है, इसी को ब्लू चिप कंपनी भी बोलती है। तो मतलब अगर टॉप 100 फंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेबी ने जो टॉप 100 कंपनीज
बाइफरगेट की है, सबसे बड़ी कंपनी टॉप 100, उसी में एचडीएफसी ये अपना फंड इन्वेस्ट कर सकता है और इसको ब्लू चिप फंड भी बोलते हैं, राइट। आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है। तो नॉर्मली आप समझो, जब से ये कंपनी मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, टॉप 100 फंड जब से भी लॉन्च हुआ है, इसका जो एनएवी है, राइट, एनएवी का मतलब क्या होता है, दिस इज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक शेयर, एक यूनिट खरीदना हो तो आपको आज 653 रुपीज 85 पैसे देना पड़ेगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू है, इसमें दो चीजें होती है, यूनिट होता है और होती है एनएवी। अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, नंबर, एनएवी क्या मतलब हुआ, नेट एसेट वैल्यू। मतलब एक यूनिट आप खरीदना चाहो तो उसकी कितनी प्राइस होगी, जैसे एक मैंगो खरीदना है तो 10 रुपए देना पड़ता है, तो ऐसे अगर ये टॉप 100 फंड है तो इसका एक यूनिट का आपको चाहिए तो 657 रुपीज आज देना पड़ेगा। कौन सी डेट का ये हम देख लें, यहाँ लगभग मैंने ये थोड़ा एक हफ्ते पहले का ही होगा, लेकिन फिर भी ये आज मैं 1 जून को ले रहा हूँ, ये 27 के आसपास की वैल्यू होगी। तो ये 653 रुपीज का एक यूनिट है। जब भी ये फंड लॉन्च हुआ था ना, ये 10 रुपीज का एक था, समझो जैसे 10 रुपीज का ये फंड मतलब एक यूनिट मिल जाता, आज 653 रुपीज। दैट मींस यही हमें बताता है कि 650 टाइम्स, सॉरी फिर 65 टाइम्स, कितना 65 टाइम्स इसकी फंड की वैल्यू बढ़ गई है। अगर आपने उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ होगा, देखते हैं वो भी कब लॉन्च हुआ होगा, कि जब आपने उस टाइम अगर 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किया होता, मैं बड़ी अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, 10,000, तो आज इसकी वैल्यू आपके पास 6,50,000 होती। तो ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की ताकत। देखते हैं इसने रिटर्न कैसे दिया है। तो ये हमारे पास रिटर्न है, यहां तक हम रिटर्न देगा तो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और ये क्या है, एक वीक का रिटर्न। मतलब अगर किसी आदमी ने एक हफ्ते पहले आज से रोका होता, मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो 0.83 माइनस होता, इसका मतलब 99,000 समथिंग उसके पास पैसा रहता। अगर एक महीने से पहले उसने इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 6.5% डाउन होता, मतलब 93,000 होते, 93,000 के अराउंड पैसे होते। 3 मंथ के पास, उसके 3 मंथ से पहले अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा इन्वेस्टमेंट तो ये 2% प्रॉफिट दिया होता। लेकिन ये होता है ईयर टू डेट, इसका मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। कोई भी मंथ, कोई भी ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। मतलब 1 जनवरी से जिसने भी ये इन्वेस्ट किया होगा 1 जनवरी 2022, तो इसको 4% नेगेटिव रिटर्न होगा। और कोई भी आदमी ये देख के क्या बोलेगा कि नहीं नहीं अब तो एक काम पर इन्वेस्ट नहीं करना है, ये तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म सोचे, 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा इतना। एक ईयर में देखो, 1 ईयर पहले अगर किसी ने इफ इन्वेस्टेड इन इट्स मनी तो 7.45% मतलब पॉजिटिव रिटर्न मिला। देखो एक साल से जैसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सिंस इंसेप्शन, दैट मींस 1996, मैंने बोल दिया 10 रुपीज एनएवी थी उस टाइम, तो आज 6438, इसका मतलब आज उसकी वैल्यू 10,000 की वैल्यू 6,40,000 या 50,000 अराउंड होती। तो इट्स नॉट हैंडसम रिटर्न, it's not richest return. Just think about it. Why don't think about that we can't invest in a share market or in a mutual fund? Must invest, right? अब देखते हैं कि अगर कोई SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता इसमें, अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता तो कितने रिटर्न होते हैं। एक छोटी सी अमाउंट लेंगे हम, 5,000 की अमाउंट लेंगे और 2001 से काउंट करें। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस फंड में अगर आपने 5,000 रुपए से शुरुआत की होती इन 2001, तो आज 21 इयर्स के बाद हाउ मच अमाउंट वी कलेक्टेड फ्रॉम दिस फंड। और दूसरी बात, ये 5,000 रुपीज मैं जानता हूँ कि उस टाइम मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती, लेकिन हमें ये अमाउंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो वो कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक माइंड बनाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आफ्टर ऑल यू बीइंग ऑलवेज आफ्टर मेकिंग योर माइंड, राइट? तो देखते हैं कौन सा फंड, मतलब हाँ ये कितना इसने रिटर्न दिया है अब तक। सो वी टॉक अबाउट दैट टॉप 100 फंड।
2001 में 1 जनवरी 2001 में इसकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू मतलब प्राइस मैंने बता दिया, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में, 15 रुपीज थे और 5000 रुपीज में आपको अगर 15 रुपीज का ये एनएवी था तो इतने यूनिट आपको मिलते। नाउ सी दैट कि ये एनएवी वैल्यू बढ़ती गई फिर घटी है, राइट, फिर बढ़ी है, फिर घटी है। यही एक इंटरेस्टिंग थिंग होता है फॉर म्यूचुअल फंड कि उसकी प्राइस रेगुलर बढ़ती घटती है और आप उसको परचेस करते हैं हर महीने धीरे धीरे, देखो राइट, धीरे धीरे परचेस करते हैं। इसका मतलब क्या हो कि आपकी एवरेज वैल्यू भी धीरे धीरे आएगी और यूनिट की वैल्यू, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट भी बढ़ जाएगा। ऐसे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता टोटली, सी धीरे धीरे ये वैल्यू देखो यहाँ बढ़ी है, घटी है, राइट, ओके, घटी है फिर बढ़ी है। 2008 में बहुत बड़ा शेयर मार्केट में क्राइसिस आया था जिसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। 2008 में अगर किसी ने 15 रुपीज से शुरू किया है एसआईपी, उसकी जो एनएवी है, अगर किसी ने 2008 में देखा होता इसकी एनएवी बहुत बढ़ गई। 1 जनवरी 2008 170 रुपीज था एनएवी नेट एसेट वैल्यू। बाद में धीरे धीरे देखो यहाँ घटती गई, एनएवी घटती गई है और एक साल के बाद 170 रुपीज का जो एनएवी था, देखो पहले 1 जनवरी 2001 को एनएवी थी 15 रुपीज, 1 जनवरी 2008 को मतलब 8 साल के बाद देखने जाए तो 15 रुपीज की प्राइस 170, मतलब क्या हुआ, 12 टाइम, ऑलमोस्ट 12 टाइम योर इन्वेस्टेड इंक्रीज्ड, राइट। तो 2009 जनवरी में इसकी प्राइस हो गई है, मतलब फरवरी में देखो ये 2009 फरवरी में 85 रुपीज, इसका मतलब 170 रुपीज का सीधे हाफ 85 रुपीज। आपकी ताकत है ऐसे क्राइसिस में टिके रहने की, टिके नहीं, फिर भी आप यूनिट कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते जाओ। अगर कर सकते हो ऐसे क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट तो मस्ट बी यू विल बी अ करोड़पति, आई प्रॉमिस दैट, जस्ट इन्वेस्टिंग ऑफ 5000 रुपीज। देखते जाए तो बाद में धीरे धीरे देखे 2010 में आफ्टर एक साल के बाद फिर से इसकी प्राइस हो गई 173 रुपीज। तो पेशेंस की वैल्यू होती है। आफ्टर 2015 देखो 2015 में फिर से 1 जनवरी 2015 345 रुपीज, 2010 में 173 रुपीज और बाद में 2015 में 5 साल में 345, दैट मींस डबल हो गए। और काउंट करो 1 जनवरी से 15 साल में इसकी जो वैल्यू है ये 22 टाइम बढ़ गई है। वाओ, ग्रेट। सो इसलिए बोल रहा हूँ एसआईपी करते जाओ। देखो बाद में जादू क्या होता है, एसआईपी जैसे जादू कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकता। अब दूसरी क्राइसिस बताता हूँ आपको। सबको मालूम है कोरोना में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी और शेयर मार्केट मतलब फॉल हो गया था, राइट। फिर भी 1 जनवरी को आप इसकी एनएवी प्राइस देखो, 1 जनवरी 2020 इसके हाईएस्ट एनएवी थी 501। ओके, 20 साल के बाद 15 रुपए की चीज 500 रुपीज की हो जाती है। इट इज मोर देन 35 टाइम। ओके, और तुरंत मार्च महीने में देखोगे तो इसकी 501 की प्राइस हो जाती है 332। ओके, लगभग 40% प्राइस गिर जाती है। फिर भी अगर कोई आदमी इन्वेस्ट कंटिन्यू करता है 5000 डालता है, कोई बात नहीं, खड्डे में जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो ये 1 अप्रैल 2022 को आफ्टर 2-3 क्राइसिस के बाद भी 700 रुपीज एनएवी, जो 15 रुपीज की एनएवी थी वो 700 रुपीज की एनएवी हो गई है, मतलब वैल्यू हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसने वेल्थ जनरेट करके दिया है। और अगर किसी ने 5000 रुपया इसको 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट किया होता तो 22 इयर्स में इसने 12,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, खाली 12,80,000 रुपये। ओके, और कितना हुआ है, 84 टाइम इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। और काउंट करो ये कितना हुआ, 1 करोड़ 21 लाख रुपीज
5,000 की इन्वेस्टमेंट 22 इयर्स करने के बाद आपको 1,21,00,000 रुपए देती है। और जो इसका CAGR है, CAGR मतलब आप इंटरेस्ट गिन सकते हो, बैंक में 6% मिलता है, 17% और फ्लक्चुएशन 20 इयर्स में। देखिए आप पूरे 20 इयर्स में इंडिया की इकोनॉमी गिरी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरी है, बढ़ी है, उसमें कोरोना भी आ गया है, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया है, उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, इंडिया पे भरोसा भी नहीं रहा है लोगों को। तब ये 20 साल में, अब ठीक है, फिर भी अभी तो बहुत अच्छी मतलब कंडीशंस में है, लेकिन फिर भी ये फंड में एक ऐसा फंड जो सेफ भी है, राइट, अच्छा रिटर्न भी देता है, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, और ये आपकी प्राइस वैल्यू 1 करोड़ रुपए, 1,21,00,000 रुपए का। I think you have to think about why you have to do that. ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आप छोटी सी अमाउंट प्लीज रेडी टू इन्वेस्ट। अगर हो सके तो 100 रुपीज पर डे करिए, अगर हो सके तो 500 रुपीज पर मंथ कीजिए, पर वीक कीजिए, करो, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट चांस कभी नहीं होता। ना कोई समझाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।